कारुण्यम षड्वीर भूमो रामस्तु भगवान स्वयं। ये राम जी के गुण है और वो कृष्ण जी के गुण है। इसके अलावा कोई अपने गुण बताए कि मैं भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों डरते हैं किसी से कि कोई अपने आप को भगवान कहता है तो हमारा ये बिगाड़ देगा वो बिगाड़ देगा? नहीं, इनकी शरणागत होकर रहिए, फिर कोई क्या बिगाड़ेगा। आगे यहाँ सुंदर लीला आती है, भगवान ये लीला करते हैं। इसके पश्चात भगवान बता रहे हैं कि सात्विक अहंकार जीवन में होना चाहिए, भगवान की याद जीवन में आना चाहिए। लेकिन हमको तो भगवान की याद कब आती है? जब जीवन में दुख आता है। दुखों से जो ठोकर खाई ना होती तो हरि की मधुर याद आई ना होती। तो भगवान ने कहा लो थोड़ा सा दुख ले लो, नहीं तो तुम कहाँ कोरोना में आने वाले थे कथा सुनने। थोड़ा सा दुख ले लो, भगवान ने कहा। वैसे तो मैं किसी को दुख देता नहीं, लेकिन भेज देते हैं वो देवताओं। यहाँ आगे बढ़े कथा में, प्रसंग में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुनाते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी माने नंद बाबा एकादशी की रात्रि में सो जाते हैं, भोर में उठ जाते हैं। रात में 12 बजे ही उनको भ्रम हो जाता है कि कहीं सुबह तो नहीं हो गई, और सुबह सुबह वो यमुना जी में स्नान करने चले जाते हैं। वो समझे कि सुबह हो गई, 4 बज गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन 12 बजे चलेगा। यमुना जी में जैसी डुबकी लगाई, वरुण का अपराध होता है। 10 बजे रात्रि के बाद नदियों में नहीं नहाना चाहिए। केवल ग्रहण पर्व है या कोई विशेष पर्व है कि इसमें आपको नहाना है, मोक्ष का काल है, तो नहा सकते हैं। लेकिन 10 बजे के बाद नदी, सरोवर, तालाब में नहीं नहाना चाहिए, अपराध लगता है वरुण का। वरुण भगवान का अपराध हुआ तो वरुण भगवान ने नंद बाबा को जल में ले गए। ग्वाल वाला ने कन्हैया को बताया, कन्हैया बाबा तो जल में डूब गए, जल में डूब गए। तो लाला भागे, ठाकुर जी भागे, भागते भागते यमुना जी में कूद गए और पहुंचे वरुण लोक में। देखा कि नंद बाबा तो बंधे पड़े, और वरुण भगवान ने देखा ठाकुर जी आए तो सत्कार हो रहा। आओ प्रभु, कैसे आया? आप तो पृथ्वी पे घूमते थे, आज जल में आए। तो बोले हमारे जो पिताजी है ना, हाँ, तो बोले वो तुमने उनको बांध रखा है। अरे आपके पिताजी है, खोलो खोलो खोलो। क्षमा मांगी, बहुत सारे गिफ्ट दिए, उपहार दिए, विदा किया। तो यहाँ नंद बाबा कहने लगे अकेले आए थे, जैसे होता तो यह बाप के कारण बेटे की पूछ होती है, लेकिन यहाँ तो बेटे के बाद ही हमको छोड़ा, उपहार दिए। बोले भगवान गलती हुई, पिताजी से अपराध हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पिताजी। भगवान ने ऐसे नंद बाबा को जल से बाहर लाया, और नंद बाबा ने सबको बताया, सारे ब्रजवासी को सुबह सुबह बताया, भैया एक बात बताऊं, कल तो मैं नदी में चला गया था, वहां वरुण भगवान ने मोगू पकड़ लियो, और वहां जब मेरा लाला आया तो उस लाला के पैर में गिर रहा था वो वरुण। अच्छा हाँ, बोले पैर में गिर रहा था। मैंने तो कहा ये मेरा लड़का, माता पिता बताते ना मेरे बच्चे ने ये करा, और कम करा तो बड़ा चढ़ा के बताते, लेकिन ठाकुर जी ने तो किया ही। बोले देखो बाबा, तुम्हारा लाला साधारण नहीं है। जब बाबा चले गए, गोपगोपाल चले गए, तो ठाकुर जी के सखा ठाकुर जी से कहने लगे, देखो कन्हैया तुम भगवान हो, हम सबको मालूम है, और तू भगवान बना रहे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार बैकुंठ का दर्शन करा दे, एक बार बैकुंठ घूम। तो भगवान ने कहा बैकुंठ कोई जेब में थोड़ी रखा है कि ऐसे निकाला और ये घूम लिया। बैकुंठ बहुत ऊंची चीज आ रही है। तो बोले हम भी तो तेरे सखा हैं, बैकुंठ घुमा दे। तो ठाकुर जी ने कहा आंख बंद करो, ध्यान करो। जैसे ही ध्यान किया, सबके सब बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ पहुंचे, ग्वालवाल जैसे गांव के बच्चे कभी दिल्ली मुंबई पहुंच जाए तो ओ बाप रे, बोले ऐसी बिल्डिंग, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी गाड़ी, ये वो। तो वो देख रहे, वो देखो 4 मुख के ब्रह्मा जी, वो देखो लक्ष्मी, वो अग्नि देवता, वो ये देवता, वो देवता, वो शंकर जी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो ग्वाल वाले सबसे ब्रह्मा जी से कहते हैं ब्रह्मा जी राधे श्याम, तो ब्रह्मा जी देखते हैं ये कौन है, ये कौन है भाई? बोले निकल गए ब्रह्मा जी। किसी देवी देवता से पूछा बाबा राधे श्याम, तो कोई कुछ कहे नहीं। तो बोले ये बहुत खराब जगह है, अपने गांव में किसी से राधे राधे करो तो कर भी लेते हैं, बैंकुट में तो कोई फुर्सत ही नहीं बोलने की, वापस चलो अपने गाँव। सब ब्रज में आ गए और कन्हैया से लिपट के कहने लगे, कन्हैया हमको तो बैकुंठ से प्यारा अपना वृंदावन ही लगता है, हमको तो वृंदावन ही अच्छा लगता है। वृंदावन की कितनी महिमा है जानते हैं? तुलसीदास जी एक बार वृंदावन आए थे, तो वृंदावन की महिमा तो वो जानते ही थे, वृंदावन की महिमा जानते थे वो। तुलसीदास जी तो अब भ्रमण कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। तो परिक्रमा करते करते भूख लगाई, रास्ते में भंडारा चल रहा था किसी आश्रम में, तो उस आश्रम में तुलसीदास जी पहुंच गए। अब आश्रम में क्या होता है, जो साधु संत भंडारा पाने आते हैं, वैष्णव में अपना अपना बर्तन खुद लाते हैं, दूसरे के बर्तन में नहीं खाते, जूठा मीठा पहले का अपना बर्तन लाते हैं। उसमें खीर बट रही थी, सब लोग बर्तन यूं करे थे, खीर मिल रही थी और खीर पा रहे थे। और तुलसीदास जी ने कहा पंक्ति में बैठ तो गया हूँ बीच में, लेकिन मैं बर्तन तो लाया नहीं, क्या करूं? किसी का बर्तन ले नहीं सकता, किसी के पास, साधु के पास एक बर्तन से ज्यादा है नहीं। तो तुलसीदास जी ने इधर उधर देखा और एक संत का जूता पड़ा था, वो जूते को उठाया और उसमें खीर ले ली, ठाकुर जी का प्रसाद उस जूते में ले लिया और उसको पीने लगे।
खीर का पान करने लगे। एक साधु आया, उसने उनसे खीर छुड़ाई। ए बाबा, पागल हो गया, भगवान के प्रसाद को जूते में लेता है। तो तुलसीदास जी हाथ जोड़कर उन संत से कहने लगे, महाराज आप जिसको जूता समझ रहे हैं वो साधारण जूता थोड़ी है, ये जूता वृंदावन का है ना, वृंदावन की जगह पे है। बोले हाँ। तो फिर ये वृंदावन के किसी संत का होगा? बोले हाँ। और वृंदावन का कोई संत इसको पहनता होगा? बोले हाँ। और वृंदावन का वही संत इसको पहनता होगा जो वृंदावन में घूमता होगा? बोले हाँ। तो बोले कहीं ना कहीं इसमें ब्रजरज भी लगी होगी? बोले हाँ। तो बोले जब खीर के साथ ब्रजरज मेरे भीतर जाएगी तो मेरे जैसा पापी तर नहीं जाएगा। मैं ब्रज की रज की महिमा के कारण, वृंदावन की महिमा के कारण इस जूते में खीर पा। वृंदावन के तो कुत्ता, बिल्ली, चींटी, शूकर भी धन्य है। संत लोग कहते हैं कि धन धन वृंदावन को कूकर, कूकर माने कुत्ता, धन धन वृंदावन को कूकर, जब संत प्रसाद खाने को बैठत, देखत टूकर टूकर, धन धन वृंदावन को कूकर। वृंदावन की तो सभी चीज परम दिव्य है। ऐसे वृंदावन धाम में सारे ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया हम तो यहीं रहेंगे। आगे सुंदर प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रवेश तो हम पहले ही कर लेते, लेकिन हम वातावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि थोड़ी छांव हो, क्योंकि अब जहां प्रवेश करेंगे बड़ा एक मन को शीतलता प्रदान करने वाला प्रसंग है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। एक बार कामदेव को अहंकार हो गया कि मैं सबको परास्त कर सकता हूं। काम से जगत में कोई नहीं बचा, किसी को काम ने नहीं सताया, ऐसा होता ही नहीं। तो काम ने कहा कि मैंने सबको परास्त कर दिया है, सबको मैंने परास्त कर दिया, इस जगत में कोई नहीं बचा। तो नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा कामदेव, वृंदावन में श्री कृष्ण नाम का एक ग्वाला रहता है, एक बार उससे भी दो दो हाथ कर लो, उसको और परास्त कर दो, फिर छाती ठोकना अपनी कि मैंने सबको हरा दिया, उसको हराओ तो जानू। तो कामदेव ने कहा ठीक है। और काम के मान का मर्दन करने के लिए भगवान ये दूसरी मान मर्दन लीला, अभी इंद्र का मान मर्दन की, भगवान किसी का मान नहीं रहने देते। अगर कोई व्यक्ति आपको जीवन में ऐसा दिखे या ऐसा मिला हो जो बहुत अहंकार करता हो तो कुछ बोलो मत। जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो फिर हम क्या करने लगते हैं उसके साथ? मान लो आपका शत्रु है, लेकिन हमने सुना उसको तो कैंसर हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं? अरे राम राम, बहुत बुरा, कैंसर हो गया, अरे बेचारे के साथ भले कैसे ही था लेकिन कैंसर हो गया, बहुत बुरा हुआ, तो हम दया करते हैं। ऐसे ही जब किसी को अहंकार हो जाए तो उस पर ऐसी दवा वो दया करो, अरे राम राम, इनके साथ तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अहंकार हो गया, भगवान इनका भला कर। तो भगवान ने कहा अब काम को अहंकार हो गया, आ जाओ मैदान में लड़ेंगे, इस्लाम में बंद में नहीं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। योग मायामुपाश्रितः, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद जो है, दसम 12 स्कंद है ना भागवत में, तो 10वां जो स्कंद है वो भागवत जी का हृदय है। भागवत जी का जो हृदय है ना, अगर कोई व्यक्ति दसम स्कंद की कथा सुन ले तो पूरी भागवत का उसको फल मिलता है। लेकिन दसम स्कंद में भी यह जो रास पंचाध्यायी है वो उस हृदय के प्राण है, इसलिए इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और पहले भी अगर कई बार सुनिए तो इस बार इसमें और कुछ ढूंढिए कि हमको नया क्या मिलेगा, बार बार उसमें ढूंढिए। जैसे किसी गाने को हम सुनते हैं, एक बार सुना अच्छा लगा, दूसरी बार सुना और अच्छा लगा, तीसरी बार सुना तो उसमें हमको लगा अरे ये तो पहली बार में सुना ही नहीं था, अरे इसमें तो ये बात भी थी। ऐसे ही कथा को सुनिए। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण यमुना के पुलिन पर पहुंच गए, यमुना के तट पर। अपने मन को यमुना के तट पे ले जाइए, मन से ही सारी कथा है। यमुना के तट पे भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और समय कौन सा था? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, जैसे हमारे यहाँ 12 घंटे की रात होती है ना, उस समय 1,72,38,500 रात्रियों के बराबर की एक रात्रि, तारात्रि, भगवान पितारात्रि। यमुना के पुलिन पे ठाकुर जी पहुंचे। देखिए पूरी साल में जो पूर्णिमा पड़ती है उसमें चंद्रमा पूरा पूरा दिखता है, लेकिन आप गौर कीजिएगा शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा कुछ अधिक बड़ा दिखता है ना? शरद पूर्णिमा पे अधिक बड़ा दिखता है। तो शरद पूर्णिमा पर भगवान यमुना के तट पर पहुंचे
वीक्षिरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने अपनी माया को भी बुलाया, माया का योग माया का आश्रय लिया। और भगवान श्री कृष्ण यमुना के जब पुलिन पर पहुंचे, धीमी धीमी चाल में भगवान श्री कृष्ण पहुंच रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी निकाली जो भगवान बगल में खुर से घूमते थे। भगवान ने अपनी वंशी को निकाला, वंशी को हाथ में लिया और हाथ में लेकर भगवान वंशी को प्रणाम करते हैं। जी वही रखिए, वंशी को प्रणाम करते हैं भगवान। ये कथा वंशी से क्यों शुरू हुई, ये अभी तक मैंने किसी कथा में सुनाया नहीं है, तो इस बार ध्यान से सुन लीजिए, कुछ नए प्रसंग है। ये कथा वंशी से शुरू क्यों हुई? भगवान ने यमुना के तट पर जाने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि वो कामदेव को हराना चाहते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं मुझसे पहले कामदेव को कौन भस्म कर चुके हैं, बताइए? भगवान शंकर रामचरितमानस में कर चुके हैं ना। तो भगवान ने कहा काम को परास्त करने के लिए मुझे भगवान शंकर की सहायता लगेगी। तो बोले वो जो बंसी जो ठाकुर जी लिए घूमते हैं ना, वो कौन है? वो साक्षात रुद्र ही है, साक्षात शंकर जी ही है, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं बंसी के रूप में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से एक बार शंकर जी जो है ठाकुर जी के भक्त हैं, नारायण के भक्त, राम के भक्त, कृष्ण के भक्त। तो शंकर जी ने एक बार कहा प्रभु मुझे भी आपके अधरामरत होठों का पान करना है। तो बोले देखो होठों का पान करना है तो तुमको कृष्ण अवतार की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले करेंगे। भगवान परीक्षा लेने लगे, कृष्ण भगवान शंकर जी की परीक्षा लेते हैं। बोले जड़ बनना पड़ेगा। जड़ बन जाएंगे, जड़ माने बांस बनना पड़ेगा। बोले बन जाएंगे। खड़े रहना पड़ेगा। बोले खड़े रहेंगे। सूखना पड़ेगा, शंकर जी ने कहा सूख भी जाएंगे। फिर कटना पड़ेगा। बोले कट भी जाएंगे। और बोले कटने के बाद छटना पड़ेगा। बोले छट भी जाएंगे। उसके बाद गरम सलाखा से तुमको भिदना पड़ेगा। जब बांस की बांसुरी बनाई जाती है तो गरम सलाखा से छेदा जाता है। शंकर जी ने कहा सब स्वीकार है, लेकिन मुझे तुम्हें अपनी बांसुरी बना लेना श्याम सुंदर। बोले ठीक है। तो वही बांसुरी शंकर जी हैं और जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। इसकी एक कथा ये भी है, इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के घर बांसुरी बेचने वाला आया। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी कथा है। बांसुरी बेचने वाला आया तो बांसुरी बेचने वाला आया तो सभी ग्वाल बाल बांसुरी खरीदने लगे। लिए, बजाए, पसंद आई, रुपया दिया, ले लिए। ठाकुर जी को भी एक बांसुरी पसंद आई। ठाकुर जी ने कहा बाबा मोको भी एक बांसुरी लेके दे। तो बाबा ने एक बांसुरी लेके दी। ठाकुर जी ने यहाँ लगाया मुंह से और फेंक दी। तो बाबा ने पूछा फेंक क्यों दी? बोले जो तो बजी नहीं। तो बाबा ने कहा बजाने के लिए फूंक मारनी पड़ती है। बोले नहीं, मुझको तो ऐसी बांसुरी चाहिए जो होठों पर रखते ही बजे। फूंक मारने का काम मैं नहीं करूंगा, जिसको मैं अपने अधरों पे धर लूं और वो बज जाए। तो बाबा ने कहा ऐसी बांसुरी कहां से लाऊं? बोले नहीं, मुझे तो बांसुरी ऐसी चाहिए। ठाकुर जी रोए भी लगे। तो बालक की जिद। तो बाबा ने कहा क्या करूं क्या करूं, ऐसी बांसुरी कहां ढूंढूं? तो बोले चांदी की बांसुरी बनवा देता हूं, उसमें रत्न लगवा के, मोती लगवा के बनवा के दी। ठाकुर जी ने होठों से लगाई, नहीं बजी, फेंक दी। सोने की बनवा के दी, हीरे चढ़वा दिए। बोले इसको बजाओ। तो ठाकुर जी ने होठों पर रखी, फेंक दी। बोले बांसुरी वही लूंगा जो होठों पर रखती है, अपने आप बजे। क्या करें? अब नंद बाबा ने कहा भोजन भी नहीं कर रहा, रो रहा है दिन भर से, क्या करूं? तो शांडिल्य महात्मा के पास चले गए। शांडिल्य जी के पास गए, सारी बात बताई। तो शांडिल्य मुनि ने कहा ये तो भगवान है, जो चाहे वो कर ले, लेकिन इनकी लीला है। तो मन में आपस में ठाकुर जी और शांडिल्य मुनि एक दूसरे को देखते देखते बात कर रहे हैं। शांडिल्य मुनि ठाकुर जी से कह रहे हैं भगवान आप क्या चाहते हैं, मुझको आप मन में बता दीजिए, या वो संकल्प मेरे मन में उत्पन्न कर दीजिए, मैं वैसी बात नंद बाबा से कह दूंगा। कैसी बांसुरी चाहिए, कहां से चाहिए, कहां मिलेगी, बता दो, मैं बता दूंगा इनको। ठाकुर जी ने बता दी। क्या बताया? तो शांडिल्य मुनि कह रहे हैं कि नंद बाबा आपके आंगन में बहुत सालों से एक बांस लगा हुआ है। वही बांस शंकर जी थे, जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो बांस बन के रहने लगे थे। बोले वो बांस लगा हुआ है, बहुत सुंदर बांस है। अरे बोले हाँ, उसमें तो हम झंडा लगाते हैं, बहुत पुराना बांस है, उसको तो हम काटते भी नहीं है, स्वच्छ भी करते हैं, ध्यान रखते हैं। बोले वो जो बांस है उसके एक हिस्से को कटवाया जाए, उसकी बांसुरी बनवाया जाए, तब बालक की इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा मैं ज्योतिष में देख रहा हूँ। बोले हाँ। नंद बाबा ने ऐसा ही किया। नंद बाबा ने उस बांस को कटवाया, कटवाकर छटवाया, छिलवाया उसको, उसके बाद उसको चिकना कराया, उसके बाद गरम सलाखा से भिदवाया और ठाकुर जी को दिया। ठाकुर जी ने जैसे ही उसको लिया और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने होंठ पर उसको रखा है और वो बांसुरी अपने आप गई है। ठाकुर जी ने उसको कहा ये बहुत बढ़िया है, ये बढ़िया बांसुरी है, जैसी चाहिए थी ये वैसी है। अपनी बगल में रखे रखे ठाकुर जी उसको घूमने लगे। ये बंसी की कथा है, ठाकुर जी की हर चीज की कथा है। मोर पंख की अपनी कथा, बंसी की अपनी कथा,
कुंडल की अपनी कथा, हार की अपनी कथा, पायजेब की अपनी कथा, वस्त्रों की अपनी कथा, काली कमरिया की अपनी कथा। तो वो बंसी ठाकुर जी धारण किए घूमते हैं। आज भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि पे यमुना के पुलिन पर खड़े हुए हैं, उस बांसुरी को निकालते हैं, अपने अधरों पर उस बांसुरी को रखते हैं, और जैसे ही वो बांसुरी में तान ठाकुर जी छेड़ते हैं तो वो बांसुरी आज साक्षात प्रकट हो जाती है। बांसुरी प्रकट हो गई, प्रभु से आज्ञा मांगती है, श्याम सुंदर आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है? तो बोले आज्ञा यह है कि वैसे तो जब मैं रोज बांसुरी बजाता हूँ तो गैयाएं सुनती हैं, गोप सुनते हैं, ग्वाले सुनते हैं, मैया सुनती है, बाबा सुनते हैं, यमुना सुनती है, पत्थर सुनते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन आज जो मैंने बांसुरी बजाई है ये गोपियों के अलावा किसी और को सुनाई ना दे। जब ठाकुर जी बांसुरी बजाते थे ना तो गौ माता जो चारा खा रही होती थी, घास खा रही होती थी, आप लोगों ने गैया पाली हो घर में, या जिनके घर गैया हो या जो गैया को देखे हो पास से या सेवा करते हो तो उनको मालूम होगी ये बात। गौ माता कभी कभी जब चौंक जाती है तो अपने कान आगे कर लेती है, ऐसे कर लेती है, कुछ खा रही है और उसको गुस्सा मालिक बुलाए तो खाते खाते रुक जाती है, चबाते चबाते, और देखती है कितना अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी जब बांसुरी बजाते थे तब गैया घास खा रही हैं, और जैसे ही ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई तो गैया अपने कान आगे कर देती थी, माने कान रूपी दोनों से बांसुरी की जो ध्वनि रूपी अमृत है उसको पीना चाहती हैं, और आधा घास मुंह से लटक रहा है, गैया अमृत का पान कर रही। यहां तक भागवत में कहा गया है कि पत्थर से भी कमल खिल जाते थे जब ठाकुर जी बांसुरी बजाते थे, बहती बहती यमुना जी रुक जाती थी, ऐसा होता था, रात्रि में ही कमल खिल जाते थे। फिर अब जब ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई है तो वो जब बांसुरी बजी है महाराज तो केवल और केवल गोपियों को सुनाई दी, और गोपियों ने जैसे ही बांसुरी सुनी, बांसुरी घर पहुंची उनके। एक गोपी रात्रि में सायंकाल का समय था तो गोपी वहां दूध निकाल रही थी, गैया रात्रि में दूध दोहन कर रही थी, काम से फुर्सत हुई तो बोले गैया का दूध निकाल लो। गाय का दूध निकाल रही थी गोपी, उसके पास, गोपी के पास बांसुरी पहुंची, अरे गोपी तू यहाँ दूध निकाल रही है, वहां यमुना के तट पर श्याम सुंदर बुला रहे हैं। जैसे ही उसने सुना श्याम सुंदर बुला रहे हैं तो खड़ी हो गई और भागने लगी जिस अवस्था में थी। भगवान की बांसुरी जब जब जिसने सुनी है वो अपनी सुध बुध खो बैठे। बांसुरी है ही ऐसी, आप अगर अपने घर में काम कर रहे हैं और बांसुरी बेचने वाला गली मोहल्ले से निकले तो जैसे ही सुनेंगे तो भले ही आपको कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन 2 मिनट कहेंगे अरे बांसुरी बजा रहा है कोई। तो ठाकुर जी ने बजाई, बाजी उठ धाई, बाजी उठ देख बेक द्वार धाई, बाजी अकुलाई सुनबे को तान गिरधर की, बाजी संग करत किलोले, बाजी संग लगी डोले, बाजी कहे कहा बाजी, बोले बाजी मुरली सांवरे गिरधर की। और जिसने सुनी, किसी ने तो सुन भी ली बांसुरी की बात, और कोई ने जैसे ही सुना श्याम सुंदर बुला रहे हैं तो एक सखी लोट गई, एक लोट पोट भई, बहुतन के दृगन से निकस आए आंसुरी, बाजी उठ धाई, बाजी उठ देख बेक द्वार धाई, बाजी अकलाई सुनबे को तान गिरधर की। बांसुरी पहुंची, गोपी तो दूध में व्यस्त है, वो ठाकुर जी बुला रहे, तो गोपी ने भागने का प्रयास किया लेकिन वापस लौट गई। तो थोड़ा दूध निकाल लिया था, उस बाल्टी को उठाया, आंगन में फैला दिया, फिर भाग गई। तो बंसी ने पूछा दूध फेंक क्यों दिया तूने, दूध तो रखे रहने देती, आके काम आ जाता। बोले नहीं, जब श्याम सुंदर का दर्शन कर रही होंगी उस समय इस दूध का ध्यान आ गया तो वापस आना पड़ेगा, इसलिए मैं इसका नाश किए जाती हूँ। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन जैसे ही सुना उसने श्याम सुंदर बुला दिए तो बच्चे को ही पालने में लेटा है। एक पति की सेवा कर रही थी, लेकिन जैसे ही सुना श्याम सुंदर बुलाते हैं भागी, बावरी हो गई। गोपियों को यहाँ कहा गया बावरी हो गई। बावरी माने जिस आदमी को कुछ पता ही नहीं, कि जो नहीं करना चाहिए वो करने लगे, जो करना चाहिए वो करे नहीं। गाय के लिए भूसा बना रही थी, दूसरी ओर रसोई में खीर बना रही थी ससुर साहब के लिए, लेकिन जब सुना उसने कि भैया ठाकुर जी बुलाते हैं तो उल्टा ही कर दिया उसने। गाय को खीर, ससुर को भूसा, ऐसी मति बौराई, बाजी उठ धाई, बाजी उठ देख बेक द्वार धाई, ऐसी भागी। लाखों की संख्या में गोपियां एकत्रित हो गई और श्याम सुंदर को देखने के लिए भागने लगी। और श्याम सुंदर यहाँ अधरों पर मुरली रखे हुए, यहाँ पर वे श्याम सुंदर अपनी मुरली को धरे हुए सबको देख रहे हैं, तिरछी चितवन सब पे चला रहे हैं और गोपियां भागती आ रही हैं। वही गोपियां देख रहे हैं, यही है वो, ये वही है जिसने हमारे हृदय को चुरा लिया था। छीन लिया मेरा, मन तो भोला भाला है, ठाकुर जी छीन लेते हैं। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा
समन राधा रमण प्यारे राधा रमण गाइए गाएंगे श्याम राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण बोलिए श्याम सुंदर भगवान की खाली सेवा कीजिए दोनों हाथ उठा के जय हो दोनों हाथ उठा कर कहीं श्री राधे गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया का ग्वाला वो ब्रज का बसैया गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया गाइए का ग्वाला वो ब्रज का बसैया सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया 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 भक्तों का